हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश के अंदर लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। जो आपकी मेन बुक है उसके अंदर से जो लेसन फर्स्ट है ए थैंक यू प्रेयर, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए थैंक यू प्रेयर इस जो टॉपिक है, लेसन का जो नाम है, उसका क्या मीनिंग है ये पता होना चाहिए। तो थैंक यू जो वर्ड है उसका आपको सबको पता है। और ऐसे यदि मैं एक एक वर्ड की आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे अच्छे से। तो जिन जिन वर्ड्स का आपको ट्रांसलेशन या जिन जिन का अर्थ आपको हिंदी मीनिंग पता है वहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी, और यदि बताऊंगी भी तो एक बार, ताकि आप उस वर्ड को समझो और जान पाओ। तो थैंक यू यानी होता है धन्यवाद, ये तो आपको पता ही है। प्रेयर का अर्थ होता है प्रार्थना। तो ये जो लेसन है उसका नाम है एक धन्यवाद या एक प्रार्थना, जिसमें हम धन्यवाद दे रहे हैं। जो पॉइंट है वो इसमें थैंक यू बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लेसन का नाम लिखा हुआ है ए थैंक यू प्रेयर। डिस्कशन यहाँ पे ये है व्हाट डू यू से, यानी कि आप क्या कहते हो टू योर फ्रेंड। फ्रेंड आप जानते हो कि क्या होता है। व्हेन शी और ही हेल्प्स यू, अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करता है तो आप उसको क्या बोलते हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स यू मदर एंड योर फादर डू फॉर यू। आपके फादर और मदर आपके लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी से टू आवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस। यहाँ पे देखो व्हाट शुड वी से, इसका मीनिंग होता है हमें क्या कहना चाहिए। शुड यानी चाहिए, टू आवर पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता, फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस उन चीज़ों के लिए जो वे हमें देते हैं। GIVE गिव का मतलब होता है देना। अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, वहाँ पे लिखा है व्हाट शुड वी से टू गॉड फॉर द थिंग्स ही गिव्स टू अस। इसका मीनिंग होता है कि हमें गॉड को क्या कहना चाहिए उन थिंग्स, उन वस्तुओं के लिए। ही गिव्स टू अस, गिव्स यानी देता है, जो हमें भगवान देता है उनके लिए हमें उन्हें क्या कहना चाहिए। लेट्स रीड द पोएम। अब हम ये पोएम है वो रीड करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा यानी जो फर्स्ट 3 लाइन है पहले हम वो पढ़ेंगे। तो देखो फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। फॉर यानी के लिए, मिल्क यानी दूध, और ड्रिंक यानी पीना। तो दूध जो हमें मिला है पीने के लिए, एंड फूड टू ईट और जो खाना जो हमें भोजन मिला है खाने के लिए। फॉर आइज एंड ईयर्स हमारी जो आंखें हैं, जो कान है उनके लिए। एंड हैंड्स एंड फीट हमारे जो हाथ है, हैंड्स यानी हाथ, एंड फीट यानी पैर। थैंक यू गॉड, भगवान को इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं कि जो हमें खाने के लिए दिया है, जो पीने के लिए दिया है, जो हमारे आईज है, ईयर्स है और जो हैंड्स और फीट है, उसके लिए थैंक यू गॉड। नेक्स्ट स्टेंजा है यानी कि नंबर 4, जो 4th नंबर लाइन है उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका है देखो फॉर मदर फादर एंड देयर केयर। मदर और फादर का आप मतलब जानते हो, उनके लिए। एंड देयर केयर और जो वो हमारी केयर यानी जो परवाह करते हैं उसके लिए। फॉर FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर आवर हाउस हमारा जो हाउस है जिसके अंदर हम रहते हैं। एंड क्लोथ्स टू वेयर और जो कपड़े हैं, वेयर यानी पहनना, तो जो कपड़े हैं जो हमें पहनने के लिए गॉड ने दिए हैं, थैंक यू गॉड, हम गॉड को उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर स्टेंजा है यानी कि 7 नंबर लाइन है फॉर फ्रेंड्स विद हुम आई रन एंड प्ले। फॉर फ्रेंड्स दोस्तों के लिए, विद ये स्पेलिंग है WITH, इसको बहुत से जने विथ बोलते हैं, विथ, जबकि ये होता है विद, द होता है। तो फॉर फ्रेंड्स विद हुम आई रन एंड प्ले उन दोस्तों के लिए जिनके साथ मैं रन यानी दौड़ता हूँ, प्ले यानी खेलता हूँ। फॉर सन एंड रेन एंड नाइट एंड डे। SUN सन यानी आप जानते हो, फिर भी बता रही हूँ मैं, सन यानी सूरज, एंड रेन यानी बरसात, एंड नाइट एंड डे, नाइट यानी रात्रि और डे यानी दिन। थैंक यू गॉड, तो इन सभी के लिए हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, या जो पॉइंट है वो इन सभी चीज़ों के लिए गॉड को थैंक यू बोलता है। अब जो सबसे लास्ट स्टेंजा है फॉर ऑल द थिंग्स यू गिव टू मी, यानी जो भी चीज़ें आपने मुझे दी है। GIVE गिव यानी देना है। हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल टू बी, तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं हमेशा आपके लिए थैंकफुल रहूं, एहसानमंद रहूं। थैंक यू गॉड। तो ये जो प्रेयर है इसकी जो ग्लॉसरी है, जो वर्ड्स है,
ये बहुत ही इजी है, जो आपने पहले भी पढ़े। डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें बहुत कम है, तो ये आपके लिए पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। तो इसको आपको एक बार फिर से पढ़ना है। मैं पढ़ देती हूँ ताकि बाद में आप इसको पढ़ पाओ। For milk to drink and food to eat, for eyes and ears and hands and feet, thank you, God. For mother, father and their care, for our house and clothes to wear, thank you, God. For friends with whom I run and play, for sun and rain and night and day, thank you, God. For all the things you give to me, help me to always thankful to be. थैंक यू गॉड। तो अब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे खुद से तो आपको आ जाएगा। मैंने बताए भी है बीच बीच में आपको, और बहुत इजी लेसन है ये, आप इजीली इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उनकी। तो जो एक्टिविटी फर्स्ट का जो ए नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी उन क्वेश्चंस पे ऊपर जोर दूंगी जो आपको समझने होते हैं, जो अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको बाद में भी अच्छे से याद रहेंगे। तो बी वाला से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो ट्रू फॉल्स होते हैं जिसमें हमें सही और गलत बताना होता है। ये क्वेश्चन अगर आप अभी समझ लोगे तो आपको याद करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मैं जोर दूंगी और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है अवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। OUR, अवर यानी हमारा या हमारे, पेरेंट्स यानी माता पिता, टेक केयर ऑफ अस, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल, और अस यानी हमारे। तो जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारी टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू या फॉल्स है। तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये ट्रू या फॉल्स है। अगर आपने ट्रू गेस किया है तो ये आपका सही होगा, लेकिन यदि आपने फॉल्स गेस किया है तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसी तरह जो नंबर 2 क्वेश्चन है, गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, यानी गॉड हमें सब कुछ देता है। वांट यानी चाहना, जो हम चाहते हैं वो गॉड हमें देता है। तो ये क्या होगा, यह भी ट्रू ही होगा। इसको आपको ट्रू ही मानना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि भगवान हमें सब कुछ दे दे। एवरीथिंग लिखा है इसके अंदर, एवरीथिंग यानी सब कुछ, लेकिन मोस्टली हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हम गॉड से जिसके लिए प्रे करते हैं। इसी तरह जो थर्ड नंबर है, द पोइट, पोइट यानी होता है कवि, POET, पोइट। द पोइट सेज थैंक यू 5 टाइम्स इन द पोएम। पोइट जो होता है वो इस पोएम में 5 बार 5 टाइम्स है वो गॉड को थैंक यू बोलता है। तो ये भी ये वाला है ये फॉल्स होगा, क्योंकि हम पोएम में अगर देखते हैं तो पोइट जो है वो 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स के लिए गॉड को थैंक यू बोलता है। अब जो नेक्स्ट है यानी कि जो 4th नंबर है, वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड द रेन, यानी सन एंड रेन के लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। वी यानी हमें या हम, और शुड यानी चाहिए, SHOULD, शुड यानी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये होगा ट्रू, यानी सन सूर्य, रेन यानी बारिश, तो हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। अब जो लास्ट है नंबर 5 पे, we should thank our parents only for all the things in the world, हमें केवल अपने पेरेंट्स को ही थैंक यू बोलना चाहिए इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि और जो अदर पीपल है वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये वाला ये भी होगा आपका फॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन है बी वाला ट्रू फॉल्स वाला, ये आपके एग्जाम में भी आता है और आपको इसे याद भी करना है। और ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यदि हमें एक बार इनको लर्न कर लें तो फिर आगे हमें डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत इजी है। हम सेंटेंस पढ़ के हम पता कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब एक्टिविटी सेकंड का जो फर्स्ट है ए वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इसका क्या करना है, जो ब्रैकेट नीचे दिया हुआ है जिसमें आपको टू ब्रीथ, टू ईट, टू सी, टू वेयर, टू हियर, टू वॉक ये लिखा हुआ है, इनकी हेल्प से हमें ये जो नंबर आपको 1 2 दिखाई दे रहा है, आगे भी और है, इनको आपको फिल करना है, इनको आपको भरना है। तो पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। टू ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए, ब्रीथ यानी सांस लेना, टू यानी के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू वेयर पहनने के लिए, टू हेयर सुनने के लिए, और टू वॉक, वॉक यानी चलना, चलने के लिए। तो फर्स्ट नंबर लाइन लिखी है वी हैव आईज, आईज यानी आंखें। तो हमारे पास जो आंखें होती है वो ऊपर जो ब्रैकेट है इनमें से
किस काम आती है, तो इसका होगा टू सी, 3 नंबर जो ऑप्शन है, देखने के लिए। इसी तरह माई मदर, मदर यानी आप जानते हो कि क्या होता है, तो मैं हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं करूंगी ताकि आप खुद से समझ पाओ। माई मदर गिव्स मी फूड, फूड यानी भोजन, गिव्स यानी देती है, तो माई मदर गिव्स मी फूड टू ईट, खाने के लिए, तो यहाँ पे होगा टू ईट। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो माई फादर ब्रिंग्स क्लोथ्स, ब्रिंग यानी होता है लाना और क्लोथ्स यानी कपड़े। माई फादर ब्रिंग्स क्लोथ, मेरे पापा है वो कपड़े लेके आए हैं, तो इसका होगा टू वेयर, कपड़े जो होते हैं वो वेयर करने के लिए होते हैं, पहनने के लिए होते हैं। इसी तरह जो 4 नंबर है वी हैव ईयर्स, हमारे जो ईयर्स होते हैं, ईयर EAR, आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वी हैव ईयर्स टू हियर, जो हमारे ईयर्स होते हैं वो हमारे सुनने के लिए काम आते हैं। नंबर 5 है गॉड गिव्स अस एयर, भगवान ने हमें एयर यानी हवा दी है, तो वो किस लिए देते हैं, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। और नंबर 6 है आई यूज माई फिट, मैं अपना पैर यूज करता हूँ, टू वॉक, चलने के लिए। तो ऐसे हमें इनको फिलअप करना है। अब नंबर जो बी आपको दिख रहा है, राइट 1 वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, इसमें आपको क्या करना होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है और उसका जो आंसर होता है वो हमें 1 वर्ड में देना होता है, और जो 1 वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर उस पर लिखा हुआ होता है। ये 5th क्लास में भी आपके आएंगे और बोर्ड क्लासेस में तो ये आते ही हैं, और आगे के लेसन्स में भी आपको बहुत जगह ये मिलते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो नंबर 1 पे इसमें लिखा है ए प्लेस वेयर वी लिव इन, प्लेस यानी जगह, वेयर अगर बीच में आए तो यहाँ पे वेयर का मतलब जहाँ हो जाता है। अगर वेयर स्टार्टिंग में हो तो वेयर यानी कहाँ, लेकिन जब वेयर सेंटेंस के बीच में आए तो वेयर का मतलब होता है जहाँ। ए प्लेस वेयर वी लिव इन, लिव यानी रहना, तो एक जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। तो एच से क्या होगा, अब इसमें ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ 3 लेटर की जगह खाली है, तो हमें यहाँ पे HOME होम लिखना है। यदि आप HOUSE लिखते हो तो अकॉर्डिंग टू इसके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही जगह खाली है। बाकी आप अगर हाउस भी लिखते हो तो उसको भी कोई रॉन्ग नहीं करेगा। अब जो 2 नंबर है, द चिल्ड्रन विद हुम यू रन एंड प्ले, चिल्ड्रन यानी बच्चे, विद यानी साथ में, वो बच्चे जिनके साथ में आप रन यानी दौड़ते हो, प्ले यानी खेलते हो, तो उनको हम F से क्या बोलते हैं, तो हम उन्हें F से बोलते हैं फ्रेंड्स, FRIENDS, ये इसकी स्पेलिंग होगी। रिपीट कर रही हूँ फिर, FRIENDS। ऐसे ही जो 3 नंबर है, द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, बीइंग यानी प्राणी, इस वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम यानी शक्तिशाली कौन है, तो G से होगा GOD, गॉड। इसी तरह जो 4 नंबर है, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, पार्ट यानी भाग या हिस्सा, ऑफ द डे दिन का वो हिस्सा, व्हेन। अब व्हेन का भी आपको ध्यान रखना है कि जब व्हेन स्टार्टिंग में आए तब व्हेन यानी कब होता है, लेकिन जब व्हेन सेंटेंस के बीच में आ जाए तो व्हेन का मतलब जब हो जाता है। तो इसका होगा द पार्ट ऑफ द डे यानी दिन का वो भाग जब वी कांट सी द सन, कांट यानी नहीं सकते, जब हम सन यानी सूरज को नहीं देख सकते, तो एन से हम उसे क्या बोलेंगे, एन से हम उसे बोलेंगे नाइट, NIGHT, यानी कि रात, रात में हम सन को नहीं देख पाते। तो इस तरह हमें इनको फिल करना है। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं बोल रही थी तो आपने जो आंसर है वो पहले ही गेस कर लिए होंगे। अब जो सी वाला है, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये बहुत इजी है। जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट वर्ड आपको खाली जगह में भरना है और कुछ नहीं करना, बस इसका ऑपोजिट ही भरना है। तो नंबर 1 है वी शुड गेट अप लेट, ये लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, तो आपको ऑलवेज का ऑपोजिट लिखना है उसके अंदर। तो ऑलवेज का ऑपोजिट होगा नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, तो ये हो जाएगा वी शुड नेवर गेट अप लेट, हमें कभी भी देरी से नहीं उठना चाहिए। नंबर 2 है, इसमें ब्रैकेट में लिखा है नाइट, तो हमें पता है कि नाइट का ऑपोजिट डे होता है, नाइट यानी रात और डे यानी दिन, तो ये होगा द सन शाइन्स इन द डे, यानी जो सूरज होता है वो दिन में शाइन करता है, शाइन यानी चमकना। 3 है प्लीज, पहले हमें देखना है कि ब्रैकेट में क्या लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है टेक, टेक यानी लेना, तो लेने का ऑपोजिट होता है देना, और देने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गिव, तो ये हो जाएगा प्लीज गिव मी योर पेंसिल,
प्लीज़ मुझे अपनी पेंसिल दीजिए। नंबर 4 है टैक्स। टैक्स यानी होता है लेता है। किसी भी वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ जाए तो उसके पीछे ना की जगह ता लग जाता है। जैसे देखो ऊपर लिखा टैग, टैग यानी लेना, लेकिन टैक्स होते ही हो गया लेता है। ऐसे ही प्ले यानी खेलना, प्लेज खेलता है। ईट यानी खाना, ईट्स यानी खेलता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ जाए तो हमें वहाँ पे ना की जगह ता ती थे पीछे कर देना है। तो देखो गॉड टैक्स यानी लेता है, तो लेता है का हो जाएगा गिव्स, देता है। तो इसमें हो जाएगा गॉड गिव्स अस ऑल द थिंग्स, भगवान हमें सब कुछ देते हैं। और इसी तरह लास्ट में लिखा है मदर, तो मदर का ऑपोजिट होगा फादर, तो इसका हो जाएगा ही इज माई फादर, यह मेरे पिताजी हैं। अब आगे जो डी वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, आईज एंड ईयर्स, हैंड्स एंड फिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंड वर्ड यूज किया गया है दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए। तो आगे भी हमें दो अलग अलग चीजों को एंड से जोड़ के लिखना है। अब ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, हमें उन दोनों को एंड से जोड़ के लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ए और बी दो कॉलम बनाए हुए हैं और सी में आपको उनको जोड़ के लिखना है, एंड से जोड़ना है। ए और बी में वो पहले हमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में जुड़ेगा और उसके बाद में हमें एंड से उन दोनों को जोड़ना है। तो जैसे देखो एक में लिखा है नंबर ए वाले में नंबर 1 पे लिखा है डे, तो डे वाला किससे मैच करता है, तो डे एंड नाइट, तो वो हमने ए वाले में सी वाले में नंबर 1 पे लिख दिया। इसी तरह नंबर 2 पे लिखा है द सन, सन यानी सूरज, तो ये होगा जो बी में लिखा है नंबर 3 पे द मून, तो 2 नंबर में इसे आपको लिखना है द सन एंड द मून। इसी तरह SON याद रखना है, ये दोनों होमोफोन्स है, सन और सन। होमोफोन्स वो होते हैं, बता देती हूँ मैं आपको, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और हिंदी अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि SUN, SON, प्रोनाउंसिएशन इन दोनों का ही सन होगा, दोनों का ही हम सन पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों का हिंदी अर्थ अलग अलग है। SUN सन यानी सूर्य, SON सन यानी पुत्र, तो SON सन यानी पुत्र, तो ये मैच होगा डॉटर से, जो कि सबसे ऊपर लिखा है बी वाले में, सन एंड डॉटर। इसी तरह फादर, तो फादर का मैच होगा मदर से, फादर एंड मदर। नंबर 5 पे लिखा हस्बैंड, तो ये जो बी वाले में नंबर 2 पे लिखा है ना वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। इसी तरह 6 नंबर पे लिखा सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, तो ये सबसे नीचे जो बी में सबसे नीचे लिखा ब्रदर, तो ये हो जाएगा सिस्टर एंड ब्रदर। हम 6 नंबर में इसको लिख देंगे। 7 नंबर पे लिखा है ब्रेड, तो ये हो जाएगा ब्रेड एंड बटर, बटर यानी मक्खन होता है। और इसी तरह 8 नंबर पे लिखा है ब्लैक, तो ब्लैक का हो जाएगा व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरह आपको इनको फिल करना है, बहुत इजी है, आप इनको अच्छे से कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। अब आपको इस लेसन में कुछ होमवर्क मिलेगा जिसको आपको अच्छे से कॉपी में करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है राइट दिस पोएम इन द कॉपी, आपको ये पोएम है ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है डू द क्वेश्चन बी फ्रॉम एक्टिविटी फर्स्ट, यानी जो एक्टिविटी फर्स्ट थी उसका बी क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स भी आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।